हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी है वो बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए ये सेशन आप लोगों के लिए लाया गया है। हमारे चैनल पे आपको रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस और आपका मैथ्स, ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो उनकी तैयारी आप हमारे चैनल पे निःशुल्क कर सकते हैं। आज का जो सेशन है आपका रीजनिंग का सेशन है। आप जानते हैं फ्राइडे और सैटरडे आपको रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड होती हैं। और कल की क्लास में हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वो रीजनिंग का था। नया चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा चैप्टर है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो रीजनिंग में देखिए, मैं बात करूं ये जो वीडियो है आपका, ये किस किस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है तो आपको बता दूं मैं। एसएससी का अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके ये वीडियो जो है मोस्ट वैल्यूएबल है। उसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल दरोगा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कांस्टेबल का री एग्जाम आपका बहुत जल्द होने वाला है। उसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं आप, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपकी जो रीजनिंग है वो आपकी पूछी जाती है, तो हर उस एग्जाम के लिए आपको ये वीडियो जो है मोस्ट वैल्यूएबल रहने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं, आपको पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले जो वीडियो हैं आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, जो ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो आपके हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। चाहे आप यूपी टेट सी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपकी 4 से 5 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग आपका ऐसा चैप्टर होता है या ऐसा टॉपिक होता है जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, एक आधे को अगर हम छोड़ दें, जिसमें रीजनिंग ना पूछी जाती हो। तो मोस्ट वैल्यूएबल क्लास है। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे और साथ में अपने दोस्तों के साथ सेशन का लिंक आप एक बार शेयर कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलते रहें। तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो पार्ट होता है, वो हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया था। किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके का एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स होते हैं, उस हर टाइप के क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो हमने कोशिश की थी कल के वीडियो में जानने का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहां जाके उस वीडियो पे जाके उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है कोडिंग डिकोडिंग का वो आपका क्लियर हो जाए। और मैंने बताया था कल की क्लास में कि लगभग लगभग हर एग्जाम में आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर से पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके कहीं ना कहीं 3 से 4 क्वेश्चन का प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो बेसिक चीजें कल की क्लास में हमने डिस्कस कर ली थी, कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। जैसे मैंने बताया था आपको कि कोडिंग डिकोडिंग में आपके 4 से 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला आता है आपका अक्षर कोडिंग, तो वो हमने उसके बारे में जाना था। पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जितना भी था अक्षर कोडिंग का वो हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया मैंने। और यकीन मानिए, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर नजर आएगा। उसके अलावा सारे पैटर्न जो जो होते हैं आपके, वो सारे के सारे पैटर्न मैंने आपको कल की क्लास में समझाए थे कि भाई एग्जामिनर किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन बना सकता है। फॉरवर्ड पैटर्न होता है, रिवर्स पैटर्न होता है, क्रॉस पैटर्न होता है। तो ये सारी चीजें हमने समझी थी। उसके बाद हमने एक दो चीजें और जानी थी, जैसे कि भी पैटर्न के अलावा कुछ कंडीशंस भी बना देता है, जैसे प्लस माइनस की कंडीशन होती है, अपोजिट की कंडीशन होती है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। और कल मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था लेकिन आपने किसी ने भी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर नहीं दिया।
चलिए आज हम शुरू करेंगे उसी क्वेश्चन से जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन था, देखिए जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन मिला करे उसका आंसर आप जरूर दिया करें, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें लगता है कि हमें जो बच्चा सीख रहा है और जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है उसे कहीं ना कहीं चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये मैंने कल क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, लेकिन आप में से किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया। चलिए मैं सॉल्यूशन करा देता हूं आपका। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या था हमारा, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJRA लिखा जाए तो उसी भाषा में केशव को क्या लिखा जाएगा। देखिए कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आपके जो 3 पैटर्न होते हैं उसमें ही 1 बाय 1 हम अप्लाई करके देखेंगे। पहला फॉरवर्ड पैटर्न था, फिर रिवर्स पैटर्न था, फिर क्रॉस पैटर्न था। तो चलिए प्रमोद को उसने क्या कहा है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग सोल्व करेंगे तो जो शब्द लिखेंगे वो ऊपर नीचे लिखेंगे, कि जैसे मेरा वर्ड क्या है, प्रमोद है, तो PRAMOD। प्रमोद को उसने क्या लिखा है, SODJRA, SODJRA। मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है केशव का, कि भाई केशव को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे मैं दूसरी जगह लिख लेता हूं केशव का, KESHAV। अब देखिए प्रमोद कितने पे आता है आपको पता है, सॉरी प्रमोद में P कितने पे आता है, P आता है 16 पे, R आता है 18 पे, A आता है आपका 1 पे, उसके अलावा M आता है आपका 13 पे, O आता है 15 पे और D आता है 4 पे। क्लियर है। S आता है आपका 19 पे, O आता है 15 पे, D आता है 4 पे, J आता है 10 पे, R आता है 18 पे और A आता है 1 पे। तो आप देखो 16 से 19 हुआ पहला नंबर, तो कितना आया, +3 हो गया, कि भाई 16 से अगर S पे पहुंच रहा हूं तो 19 पे पहुंच रहा हूं। 18 से 15 पे आ रहा है, तो 18 से 15 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। A से D पे आ गया तो मुझे यहाँ पे +3, 13 से 10 पे आ रहा हूं तो -3 करके आऊंगा, 15 से 18 पे जा रहा हूं तो +3 करके आऊंगा, और 4 से 1 पे आ रहा हूं तो -3 करके आऊंगा। मतलब मेरा जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, +3 -3 +3 -3 +3 -3। और पैटर्न कैसा है, फॉरवर्ड पैटर्न है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, केशव को मुझे बताना है तो पहले में +3। अब के कितने पे आता है, 11 पे, या फिर के में अगर मैं +3 कर दूं तो LMN से शुरू होगा, मेरा जो ऑप्शन शुरू होगा वो N से शुरू होगा। अब N से कौन कौन से ऑप्शन शुरू हैं, पहला है, तीसरा है और चौथा है, मतलब मेरा बी ऑप्शन जो है। मैंने बताया था कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग सोल्व कर रहे हो तो आपकी एक नज़र क्वेश्चन पे होनी चाहिए, एक नज़र आपकी विकल्प पे। तो देखो हमारा बी वाला ऑप्शन खत्म हो गया, पहले में +3 है, दूसरे में -3 है। अब आपको पता है ई 5 पे आता है, 5 में से -3 करूंगा तो 2 बचेगा, तो यानी कि n के बाद जो नंबर आएगा वो b आएगा। अब देखो n के बाद b इसमें भी है, n के बाद b इसमें भी है और n के बाद b इसमें भी है। चलिए कोई बात नहीं, +3 हो गया, -3 हो गया, अगला नंबर क्या आएगा, +3 आएगा। और s में जब मैं +3 करूंगा तो s के बाद TUV आ जाएगा। तो NBV देखिए आप, इसमें है v, इसमें W है, इसमें v है, मतलब मेरा दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। +3 हो गया, -3 करेंगे, 8 में से 3 घटाऊंगा 5 बचेगा, 5 पे क्या आता है, E आता है। अब देखिए इसमें क्या है, F है और इसमें क्या है, E है, यानी कि मेरे पास ए ऑप्शन भी खत्म हो गया और आंसर क्या हो जाएगा, DNBVEDS। तो VE तो आ गया, अब ए में +3 करूंगा तो D आएगा और V में -3 करूंगा तो S आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, NBVEDS। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है NBVEDS। तो आपको देखिए इसी तरीके से ये जो पैटर्न होते हैं आपको ये मेनली आपको याद रखने होते हैं कि भाई पैटर्न मेरे क्वेश्चन में क्या लग रहा है, क्योंकि पैटर्न से ही हमारा क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि रीजनिंग और मैथ ऐसे टॉपिक होते हैं, या मैं रीजनिंग में स्पेशली बात करूं कि नंबर सीरीज और ये कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक होता है जहां आपको पैटर्न्स को फॉलो करना है, ना कि क्वेश्चन को। अगर आप पैटर्न याद रख लेंगे कि भाई क्या क्या पैटर्न मैंने क्वेश्चन में प्रैक्टिस की है, क्या क्या पैटर्न का क्वेश्चन आता है, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन को कर भगेंगे। लेकिन अगर आपके पैटर्न ही याद नहीं होगा तो फिर आप कितना भी दिमाग लगा लेना, कहीं ना कहीं फिर आपको परेशानी आएगी।
तो इसका जो आंसर था वो क्या था, NBVEDS। सेशन पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में शाम को क्या बोला है, JXVEP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पिंकू को कैसे लिखेंगे। चलिए पहले मुझे क्या दे रखा है, श्याम को क्या लिख रहा है उसने, श्याम को लिखा है उसने JXVEP। तो चलिए बना लेते हैं हम भी, SHYAM। और श्याम को क्या लिखा है उसने, JXVE और P। अब देखिए, S से J, H से X, Y से V, A से E और M से P। अगर मैं इसमें पैटर्न लगाऊं फॉरवर्ड वाला फॉरवर्ड पैटर्न अगर मैं लगा रहा हूं इसमें, तो मुझे कंडीशन सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, इसमें नंबर डाल लेता हूं, क्योंकि नंबर डालने से कहीं ना कहीं चीजें मेरे लिए आसान हो जाएंगी। अब S कितने पे आता है, S आता है आपका 19 पे, H कितने पे आता है 8 पे, Y कितने पे आता है 25 पे, A कितने पे आता है 1 पे, M कितने पे आता है 13 पे। चलिए P कितने पे आता है 16 पे। तो देखो 13 से 16 होता दिख रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। +3 हो रहा है A से E, यानी कि 5। अब देखो ये 3 प्लस था, ये 4 प्लस है। अब ये Y है, Y से V आ रहा है, V कितने पे आता है 22 पे। अब ये -3 हो गया, तो ये तो पैटर्न नहीं बन रहा फॉरवर्ड वाला। H से X पे आ गया। अब X कितने पे आता है 24 पे आता है, और J कितने पे आता है 10 पे आता है। तो अगर मैं देख रहा हूं कि 19 से 10, 8 से 24, 25 से 22, 1 से 5 और 13 से 16, तो फॉरवर्ड पैटर्न तो मुझे नहीं लग रहा। अब मुझे देखना है कि और कौन कौन से नंबर पास हैं। देखो 19 के पास में अगर मैं देखूं, तो 19 के पास में मुझे एक नंबर और दिख रहा है, वो 16 है। कैसे कि 19 से 16 हो गया। अब अगर 19 से 16 पे जाना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, S से P पे जाना पड़ेगा। और आपको पता है जब पहली संख्या लास्ट वाले पे पहुंच जाती है तो मेरा रिवर्स पैटर्न होता है। और 19 से 16 पे जाने के लिए -3 करा। अब देखो दूसरा नंबर क्या है 8, और 8 से क्या आ रहा है 5। तो मुझे कुछ कुछ पैटर्न बनता दिख रहा है कि मैं 8 से 5 पे भी आ रहा हूं, कि -3 करा। फिर ये 25 है, तो 25 से देखो 22 पे भी बन रहा है, कि 25 से 3 कम हो गए। 1 से मैं 24 पे पहुंच गया, तो यहां भी मुझे बनता दिख रहा है कैसे, 25, 26, 27। और 13 से 10 पे आ रहा हूं, तो ये भी मुझे बनता दिख रहा है कि भाई -3 हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पैटर्न कौन सा आ गया, रिवर्स पैटर्न आ गया। अब तक हम कौन सा पैटर्न लगा रहे थे, अब तक जो भी लगा रहे थे हम फॉरवर्ड पैटर्न लगा रहे थे। और रिवर्स पैटर्न में भी क्या कंडीशन बनी हुई है, -3। अब मुझे किसका बताना है, मुझे बताना है पिंकू का। चलिए पिंकू को भी सोल्व कर लेते हैं। पिंकू के लिए अगर मैं यूज करूंगा तो PINKU। और मैंने बताया था जब विषम संख्या होती है तो रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, बीच वाला नंबर बीच में ही रह जाता है। बाकी दाएं बाएं हो जाएंगे, लेकिन जो बीच वाला नंबर होगा वो बीच में ही रहेगा। जैसे PINKU है, तो ये जो n रहेगा वो बीच में ही रहेगा। अब P कितने पे आता है 16 पे, I कितने पे आता है 9 पे, ये 14, ये 11 और ये 21। अब 16 कितने पे आएगा 13 पे, यानी कि मेरे शब्द का जो आखिरी अक्षर होगा वो कितना होगा 13, और 13 पे कौन होता है M। अब लास्ट वाले से हम सोल्व करेंगे। देखो यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, यहाँ K है, तो ये तो मेरा खत्म हो गया। I की बात करें तो I 9 है, तो 9 से कितने पे रह जाएगा 6 पे रह जाएगा। और 6 पे कौन आता है F आता है, यानी कि मेरे जो शब्द का दूसरा अक्षर होगा, दूसरा कोड होगा वो F होगा। F देख लो, अब यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है। चलिए N से कितना आ जाएगा, क्योंकि ये बीच में है तो बीच में ही रहेगा। 14 में से 3 घटाऊंगा 11, और 11 पे कौन आएगा K। तो लास्ट के 3 अक्षर KFM होने चाहिए, ये तो PFM है। यहाँ KFM है, बिल्कुल है। यहाँ PFM है, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। बचता क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो केवल 3 अक्षर सोल्व करते ही मेरा आंसर आ गया। अब मैं पूरे को चेक करूंगा तो आपको पता है कि ये कितना आ रहा है आपका K,
और k में से मैं 3 घटाऊंगा तो 8 बचेगा, और 8 पे कौन आता है, h, और 21 में से मैं 3 घटाऊंगा तो 18 बचेगा, और 18 पे कौन आता है, r। तो RHKFM मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि मुझे ऑलरेडी पता चल गया था जब मैंने 3 अक्षर ही सोल्व किए थे। तो राइट आंसर क्या है हमारा, RHKF और M। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाना है या आगे लेके जाना है तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से सीखनी होंगी, और अगर अच्छे से सीख जाते हैं तो आप इस सेशन में कोडिंग डिकोडिंग का आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी निश्चित कोड भाषा में हेल्थ को GSKZDG लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए हमें क्या लिखा हुआ है, हेल्थ। चलिए हेल्थ लिख लेते हैं। हेल्थ हो गया हमारा HEALTH। हेल्थ को क्या लिखा है उसने, GSKZDG। चलिए इसे भी लिख लेते हैं, मैंने बताया था नीचे लिखना है, GSKZD और G। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है हमसे, नॉर्थ पूछा है, तो चलिए नॉर्थ को भी ही लिख लेते हैं, NORTH। अब देखिए H कितने पे आता है, 8 पे। E कितने पे आता है, 5, 1, 12, 20, 8। G कितने पे आता है, 7। S कितने पे आता है, 19। K कितने पे आता है, 11। Z कितने पे आता है, 26। D कितने पे आता है, 4। और G कितने पे आता है, 7। ठीक है, अब देखिए 8 से 7 हो रहा है, ठीक है, -1, लेकिन 5 से 19 हो गया, 1 से 11 हो गया, 12 से 26 हो गया, 20 से माइनस हो गया, फिर 8 से 7 हो गया, तो फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। अब 8 के पास मुझे और कौन सा नंबर दिख रहा है, 8 के पास मुझे फिर से एक 7 और दिख रहा है, ये रहा। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को फॉलो करके देखता हूं एक बार कि 8 से 7 बनाने के लिए देखो यहाँ पे मैं इसे यहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब ई कितना है, 5, 5 से 4 भी मुझे दिख रहा है। ए कितना है, 1, और 1 से मुझे 26 भी होता हुआ दिख रहा है, -1। एल कितना है, 12, 12 से मुझे के भी दिख रहा है। टी कितना है, 20, और 20 से मुझे 19 भी दिख रहा है। और एच कितना है, 8, और 8 से मुझे 7 भी दिख रहा है। मतलब यहाँ भी मेरा पैटर्न कौन सा है, रिवर्स वाला है। रिवर्स पैटर्न में क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो चलिए एन कितने पे आता है, 14 पे, ये 15 पे, ये 18 पे, ये 20, और ये 8। अगर मेरा आखिरी नंबर 8 है तो मेरा पहला नंबर 7 होगा। क्यों, क्योंकि देखो पहले वाले में 8 ही तो था। यहाँ कितना आया, जी। अब जी से कौन सा शुरू हो रहा है, देखो खत्म हो गया, सारा खत्म, कि ये आर है तो आंसर नहीं होगा, ये आर है तो आंसर नहीं होगा, ये एस है तो आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा आंसर। मतलब केवल पहला ही अक्षर सोल्व करते ही मेरा आंसर आ गया। अब चेक करना है तो टी कितने पे, 20, 20 से 19 आएगा तो कौन सा आएगा, एस। तो जी के बाद एस आना चाहिए, देखो है। आर से कितना आएगा, क्यों, क्योंकि 5 है तो बीच वाला बीच में ही रहेगा, क्यों भी है देखो। ओ कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये रहा एन। और एन कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो जी एस क्यू एन एम यही मेरा आंसर है। मैंने पहले अक्षर पे ही बता दिया था कि जो मेरा आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, पहला ही होने वाला है। तो इस तरीके से आप देखो, अगर एग्जाम में अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर जाएंगे पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के चक्कर में। एक एक सेकंड जो होता है वो एग्जाम के लिए बहुत कीमती होता है। वहां से अगर आप एक एक 2-2 सेकंड, 5-5 सेकंड बचा लेंगे तो 3-4 क्वेश्चन में आपकी 5 सेकंड बचत करते करते आप 1 से 2 क्वेश्चन और बढ़ा लेंगे अपना। लेकिन अगर आप इसी में ही 20-30 सेकंड खराब करेंगे तो इतने में आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो अन्य कंपटीटर हैं, वो आपके कहीं ना कहीं आपसे कई क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, और स्मार्ट अप्रोच के लिए आपको इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को टैकल करना होगा। आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने की, यही चीज हम आपको सिखाने के लिए आपके ये सेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी सांकेतिक भाषा में
हार्वेस्ट को VUGHTCJ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को क्या लिखेंगे। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, हार्वेस्ट, तो चलिए HARVEST। अब थोड़ा सा बड़े बड़े शब्द आएंगे क्योंकि देखो अब बेसिक चीजें हम खत्म कर चुके हैं। वैसे तो मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके लिए उठाए हैं वो सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊं वो ज्यादातर उसमें प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन हो, ताकि बच्चे की समझ अच्छे से क्रिएट हो जाए। चलिए आगे क्या कह रहा है, हार्वेस्ट को उसने क्या लिखा है, VUG। चलिए यहां लिख लेते हैं हम VUGHTXTCJ। क्लियर है। अब देखिए मुझे देखते ही बन रहा है कि H से J आ रहा है, तो J और तो कहीं है नहीं, A से C आ रहा है, R से T आ रहा है, V से X आ रहा है, E से G आ रहा है, S से U आ रहा है, T से V आ रहा है। मतलब मेरा जो पैटर्न मुझे बनता दिखाई दे रहा है वो रिवर्स पैटर्न में +2 हो रहा है। कैसे, ये कितना है H 8, ये कितना है 10, क्योंकि और तो मुझे इसके पास दिख नहीं रहा कोई, जी है लेकिन कहीं और फॉलो भी तो होना चाहिए। आर से फॉलो नहीं हो रहा, ए से फॉलो नहीं हो रहा। जैसे ये ए 1 है तो मुझे सी 3 बनता दिख रहा है, आर 18 है तो मुझे टी 20 बनता दिख रहा है, वी आपका 22 है तो डब्ल्यू एक्स से मुझे 24 बनता हुआ दिख रहा है, ई 5 है तो मुझे जी 7 बनता हुआ दिख रहा है, एस 19 है तो मुझे यू 21 बनता दिख रहा है, टी 20 है तो मुझे वी 22 बनता दिख रहा है। मतलब मेरा जो पैटर्न बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, रिवर्स वाला, कि इस तरीके से आर से टी, वी से एक्स, ई से जी, एस से यू और टी से वी। तो मेरा जो पैटर्न बन रहा है वो रिवर्स में बन रहा है और कितना बन रहा है, +2 बन रहा है। चलिए मुझसे किसका पूछा है, फार्मर का पूछा है, तो FARMER। अब देखो आर से मैं +2 करूंगा टी आएगा, मतलब मेरा जो ऑप्शन शुरू होना है वो टी से होना है। अब देखिए ये एस से नहीं होगा आंसर, ये एस से नहीं होगा आंसर, मतलब मेरे जो ऑप्शन है वो 2 बच रहे हैं। अब ई है तो एफ जी आना चाहिए, दूसरा जो ऑप्शन है मेरा जी, मतलब दूसरा शब्द जो है मेरा जी आना चाहिए। तो देखिए दूसरा शब्द मेरा जी दोनों में आ रहा है। चलिए एम है, एन ओ आना चाहिए, फिर मेरा तीसरा जो शब्द है वो ओ आना चाहिए, TGO। तो चलिए TGO भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर है तो HT आना चाहिए, चौथा नंबर पे टी आना चाहिए, ये रहा टी। चलिए चौथे नंबर पे टी भी है। ए से सी आना चाहिए, पांचवे पे सी आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, बी है, तो ये खत्म हो गया। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा आंसर। और एफ है तो GH हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे नंबर क्या बनाएंगे, TGO TCH। आप देख सकते हैं कि मैंने तीसरे, हालांकि चलिए मेरे 2 ऑप्शन जो थे वो आगे तक चले थे, लेकिन कहीं ना कहीं चौथे या पांचवें नंबर पे आके तो मेरा एक ही ऑप्शन बचता है जो कि मेरा राइट आंसर था। तो इसी तरीके का अप्रोच करके आप अपने क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में डांसर को DGEPSF लिखा जाता है तो उसी भाषा में पब्लिक को क्या लिखेंगे। चलिए हमें बताया गया है डांसर, तो चलिए डांसर को लिख लेते हैं DANCER। और डांसर को क्या लिखा है, DGEPSF। तो DGEPSF। और हमसे क्या पूछा है, पब्लिक के लिए पूछा है, तो पब्लिक को हम यहाँ पे लिख लेते हैं PUBLIC। अब देखिए डी कितने पे आता है, 4 पे, ए कितने पे आता है, 1, 14। देखो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इनके नंबर भी याद हो जाएंगे। सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है, डी यहाँ पे भी 4 पे आएगा, 7, 5, 16, 19, 6। अब अगर हम पैटर्न देखें तो क्या मिल रहा है मुझे,
4 से 4, 4 से 6, तो 4 में प्लस 2 करेंगे 6, 1 में प्लस करेंगे 19, तो कहीं भी नहीं आ रहा 19 से, तो कि भाई 4 में प्लस किया हमने कितना आया 6, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट नंबर पे बढ़ रहे हैं 1 में प्लस करोगे 2 तो 3 आना चाहिए, जबकि यहाँ कितना है 19 आ रहा है, तो मतलब ये पैटर्न मेरा नहीं है। कुछ और लगाते हैं, देखते हैं। फोर भाई 3 पैटर्न है देखो, एक फॉरवर्ड, एक रिवर्स और एक हमारा क्रॉस। ये तीनों ही हमें पहले चेक करने हैं। तो फॉरवर्ड में देखो 4 से 4 आ रहा है, 1 से 7 आ रहा है, एन से ई आ रहा है, तो ये भी नहीं बन रहा क्योंकि 14 से 5 माइनस हो रहा है, सी से पी हो रहा है माइनस हो रहा है, ई से एस बन रहा है, 14 पे बन रहा है, आर से एफ बन रहा है, तो ये तो नहीं बन रहा। चलिए कुछ और देखते हैं। क्रॉस, क्रॉस वाला पैटर्न देखते हैं। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो हो सकता है 2 2 का क्रॉस चल रहा हो, या फिर हो सकता है 3 3 का क्रॉस चल रहा हो। पहले हम 2 2 का चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे डी है और यहाँ पे कितना है जी है, तो डी में +3 करोगे जी आएगा, ए में +3 करोगे डी आएगा, तो मतलब मुझे इसमें +3 हो रहा है। क्या नेक्स्ट में हो रहा है, 14 में +2 कर रहा हूँ 16 हो रहा है, 3 में +2 कर रहा हूँ 5 हो रहा है, मतलब इसमें +2 हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें कितना है, ई से एफ और आर से एस, यहाँ कितना हो रहा है +1 हो रहा है। मतलब देखिए पैटर्न कितना तगड़ा लगाया है कि पहले अगर मुझे ये पैटर्न मुझे याद नहीं होते तो मैं इस क्वेश्चन में 100% इलझता, कि मुझे इतना परेशान कर देता कि भाई ये क्वेश्चन शायद हो सकता है कि मैं एग्जाम टाइम में तो स्किप करके आ जाता, क्योंकि इस तरीके के पैटर्न आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं कि भाई पहले +3 फिर +2 फिर +1, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में पैटर्न लगा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा पैटर्न क्या मिला, क्रॉस पैटर्न मिला, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में मिला कि पहले 3 फिर 2 फिर 1। अब मुझे किसका बताना है, मुझे बताना है पब्लिक का। चलिए पब्लिक का आंसर क्या बनेगा, पब्लिक का आंसर बनेगा हमारा, अब मुझे एक बात तो पता चल गई कि ये दोनों क्रॉस बनेंगे, ये दोनों क्रॉस बनेंगे, और ये दोनों क्रॉस, और पहले वाले में +3 है, दूसरे वाले में +2 है, और तीसरे वाले में +1 है। अब P में +3 करूंगा तो QRS, और U में +3 करूंगा VWX, तो मेरा जो ऑप्शन है वो XS से शुरू होगा। अब XS से मेरे दो ऑप्शन शुरू होते हैं, या तो B या D, मतलब A और C मेरा आंसर नहीं होंगे। चलिए B में +2 करूंगा तो D आएगा, और L में +2 करूंगा तो N आएगा। XSND, XSMQ, तो ये तो खत्म हो गया ये भी, तो आंसर तो मेरा ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा। सोल्व करते हैं आगे, कि ये हो गया ND, I में प्लस करेंगे J आएगा, C में +1 करेंगे D, तो ये इस तरीके से बनेगा XSNDDJ, तो XSNDDJ ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा अब तक के मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं उनमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट 3 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के पैटर्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, और अगर देखने को मिलेंगे तो उसमें आपका कहीं ना कहीं आपका जो पजल हो जाएगा, माइंड जो है वो पजल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी चीज़ से बचना है। मैं आपको बार बार केवल एक ही सजेशन देता हूँ कि आप केवल और केवल किस पे ध्यान देंगे, एग्जाम क्वेश्चन जो है हमारा, इस क्वेश्चन के पैटर्न पे ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन का आंसर भी नहीं रटना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नहीं रटना, आपको क्या रटना है, आपको रटना है केवल और केवल पैटर्न। आपको ये देखना है कि भाई किस किस तरीके के पैटर्न आपके एग्जाम में आपके सामने आ रहे हैं। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न से गो थ्रू हो जाओगे उतना ही आपका जो एग्ज़ाम है या आपका जो क्वेश्चन है इस टाइप के वो आसान होते चले जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देंगे और साथ में दोस्तों के साथ इसे एक बार शेयर भी कर देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित कोड भाषा में वेंचर को CUZXQCQ लिखा जाता है तो उसी भाषा में पेंटर को क्या लिखेंगे। अब देखिए वेंचर को क्या लिखा है उसने, VENTURE, और वेंचर को लिखा है CUZXQCQ,
सी क्यू, और हमसे किसका पूछा है, पेंटर का पूछा है, तो पेंटर को हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए पहले हम पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न कैसे मिलेगा, पैटर्न मिलेगा नंबर से। नंबर है मेरा 22, 5, 14, 20, 21, 18, 5, 3, 21, 26, 24, क्यों आता है 17 पे, 3 और फिर 17। ठीक है, अब देखो पैटर्न अगर हम देखें तो अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्रॉस पैटर्न अगर हम लगाएंगे तो 3 3 का क्रॉस पैटर्न लगाएंगे और फिर हम एक को बीच में छोड़ देंगे। देखो ये 20 से 24 हो रहा है बीच वाला। यहाँ देखें कितने, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं टी में जोड़ूं तो टी में एक्स आना चाहिए। क्या एक्स आ रहा है मेरे किसी विकल्प में चौथे नंबर पे? तो मेरे चौथे नंबर पे देखो विकल्प में किसी में भी एक्स नहीं आ रहा, लेकिन आर जरूर आ रहा है। लेकिन आर से तो हम नहीं डिसाइड कर सकते भाई। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो एन आ रहा है मेरा बीच में। देखो एन को क्या बना रखा है उसने, 1 2 3 4। हाँ बिल्कुल, एन को बनाया ओ पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू। हाँ बिल्कुल, देखो जो लास्ट जो चौथा नंबर आएगा वो तो मेरा कहीं ना कहीं आर आएगा, और मुझे चारों में ही आर दे रखा है। तो मुझे एक बात तो पता चल गई कि ये जो एन है ये कहीं ना कहीं मेरा आर बन रहा है। लेकिन इससे तो मैं आंसर नहीं निकाल सकता, लेकिन मुझे इससे एक बात पता चल रही है कि मेरा जो पैटर्न है मुझे लग रहा है कि वो क्रॉस में चल रहा है 3 3 का। चलिए देखते हैं। पहले तो 22 को +4 करूंगा तो 26 आएगा, हो सकता है। चलिए वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब लेकिन ये तो नहीं बन रहा कि भाई 5 को 21 बनाना है, तो ये तो 26 बन गया। 22 और 3 25 बन रहा है। 14 और 26 तो बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो ये तो पैटर्न कहीं ना कहीं घूम रहा है। चलिए कुछ और देखते हैं। 22 से 21, 5 से 3। तो मैं ये एक बार देखता हूँ कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। ये दोनों कि 22 से 21 हुआ, 5 से मतलब एक बार -1 एक बार -2। इसमें देखते हैं, लेकिन इसमें भी नहीं लग रहा ये। 14 से 17, 18 से 17। हाँ देखो मिल गया। देखो ये हो जाता है कई बार कि यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। तो ये दो तो मिल गई। हो सकता है ये आर मेरा अलग ही चल रहा हो। चलिए इसे पहले मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये पैटर्न इसमें नहीं घुस रहा है। चलिए इसे मैंने हटा दिया। यहाँ पे क्या है मेरा एन है। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि अब जो है मैंने शुरू के दो तो निकाल दिए कि ये वाले दो निकल गए, ये वाले। अब मेरे पास बच रहे हैं एन टी और यू। तो आप देख रहे होगे 14 से मेरा एक नंबर इसके पास है 17, ये वाला, और ये हो रहा है +3। 20 से मेरा नंबर है 24, तो ये हो रहा है +4। और 21 से मेरा नंबर है 26, तो ये हो रहा है +5। अब देखो क्रॉस पैटर्न है लेकिन अटपटा है। कैसे है कि अगर मैं पहले वाले को देख रहा हूं तो -1 हो रहा है, दूसरे वाले को देख रहा हूं -2 हो रहा है। यहां पे मैं पैटर्न इसका लिख देता हूं -1, ये -2, वो भी कैसे, क्रॉस में। फिर +3, भाई 14 से 17 हुआ, +3, +4, +5, फिर -1 और फिर -2। मतलब पहले दो और आखिरी दो को तो सेम कर रखा है, और बीच के जो तीन है उसमें असेंडिंग ऑर्डर में उसने प्लस कर रखा है, 3 4 5। तो अच्छा पैटर्न है। अब हम अप्लाई करते हैं। तो देखो इसी की तरह अप्लाई करेंगे, P से और A से ये वाला। अब आपको पता है 22 से 21 हुआ है तो -1, और 2 5 से 3 हुआ है तो -2। तो A से जब मैं माइनस करूंगा तो Z आएगा, और Z से माइनस करूंगा तो Y आएगा। तो एक बात पता चल जाएगी कि स्टार्टिंग का जो मेरा लेटर होगा वो Y होगा। और Y किस किस में है, पहले में है और तीसरे में है।
मतलब मेरा जो आंसर होगा वो ना तो बी होगा और ना ही डी होगा। अब पी में -1 करेंगे तो कितना आएगा, ओ आएगा। अब देखो वाई ओ, चलिए मेरा दोनों में ही वाई ओ है। अब यही काम मैं लास्ट वाले में भी कर लेता हूं कि ई में डी आएगा और आर में पी आएगा, लास्ट में पी डी आना चाहिए। तो देखो मेरा लास्ट में दोनों में ही क्या है, पी डी है। अब भाई 3 वाले में क्या करना है, +3 +4 +5, यही पैटर्न है। अब आई में +3 करेंगे जे के एल, यानी कि यहां जो नंबर आएगा वो एल आएगा। एल है तीनों में, दोनों में ही है। यहाँ एन में +4 करेंगे तो 18 आएगा, 18 पे कौन आता है, आर आता है। और 9 में +3 करेंगे तो 12 आएगा, 12 पे कौन आएगा, अच्छा क्या गड़बड़ कर दी हमने, एल कहाँ से आ गया ये, अच्छा एल तो इसका आया होगा, ठीक है। टी में करना है ना हमें, तो सॉरी, टी में +5 करेंगे तो 20 और 5 25, तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, वाई ओ वाई आर एल पी डी। तो वाई ओ वाई आर एल पी डी, देखिए ये रहा, यहाँ क्या था, वाई ओ जेड कर दिया उसने, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर मेरा क्या होगा, इसको भी मैं आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। हालांकि जो अब क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्टली अच्छे ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस पैटर्न है, लेकिन दो तरीके लगे हुए हैं। कैसे कि एक बार -1 -2 है, फिर +3 +4 +5 है, फिर -1 -2 है। ये मैंने इसमें देखो लिख भी रखा है, अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या चीज़ है। तो हमने इसमें तो केवल इस चीज़ को कॉपी किया है। तो आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए, वाई ओ वाई आर एल पी डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में रेल को, यदि किसी निश्चित भाषा में रेल को KCTN लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में रीड को क्या लिखा जाएगा। चलिए लिख लेते हैं पहले रेल को। तो ये मेरा आर, ये मेरा आई, सॉरी ए, ये मेरा आई और ये एल। और मुझे किसका पूछा है, रीड का पूछा है, तो रीड को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। रेल को क्या लिखा है उसने, रेल को लिखा है उसने KCTN, मतलब यहाँ के, यहाँ सी, यहाँ टी, यहाँ एन। चलिए नंबर डालते हैं, ये 18, ये 1, ये 9, ये 12, ये 14, ये 20, ये 3 और ये 11। देखते हैं जरा पैटर्न क्या है, कुछ है। 18 से 14 -4, 1 से 20 नहीं बन रहा। क्रॉस में 18 से 3, 1 से 11 नहीं बन रहा। 18 से 3 घटाएंगे तो कितना कम होगा, 15 कम होगा, नहीं बन रहा ये भी। RAIL रेल को बनाया है KCTN। अब 12 से +2 हो रहा है, 9 से 20 हो रहा है, ये भी नहीं बन रहा। 1 से +2 हो रहा है, 18 से 11 हो रहा है। अच्छा अगर मैं इसमें देखता हूँ 18 से 11 हो रहा है तो कितना कम हुआ, 7 कम हुआ, नहीं हो रहा। 18 से 10 28 और 1 29 होता है, 20 और 9 29 होता है, 14 10 26 27 28 हो रहा है। क्या अपोजिट आ रहा है, अपोजिट देखते हैं। चलो 18 के पहले अपोजिट निकालते हैं, क्योंकि पैटर्न तो कोई नहीं लग रहा। 18 का अपोजिट क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 पे कौन होता है, आई। लेकिन मुझे क्या दिया है, के दिया है, यानी कि +2 भी हो रहा है। क्या अगले पे हो रहा है, ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट होता है जेड। भाई एक का अपोजिट क्या होगा, 26, लेकिन मुझे क्या दिया है, 3 दिया है, तो +3 हो सकता है। चलिए आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर, और आर पे कितना होता है, 18, और 18 में आर के बाद टी कर रखा है, तो मतलब इसमें +2 हो रहा है। एल का अपोजिट कितना होता है, 15। भाई 15 12 27 होते हैं, 15 पे कौन आता है, ओ, ओ से क्या बन रहा है, एन बन रहा है। तो ये तो पैटर्न नहीं बन रहा है इसमें। पैटर्न क्या बनेगा, तो ये चीज भी देखो इसमें नहीं आ रही। चलिए कुछ और बनाते हैं, तो इसे हटा देते हैं पहले एक बार, थोड़ा स्पेस बना लेंगे। तो अब इसमें और क्या कर सकते हैं हम, देखो हमने रिवर्स पैटर्न अप्लाई किया, अभी नहीं किया। चेक करते हैं भाई रिवर्स पैटर्न लगेगा क्या। भाई हमें क्या दे रखा है, रेल को
KCTN। और हमसे क्या पूछा है, रीड का पूछा है। तो सिंपल ही है कि हम क्या करते हैं इसमें, देखो K कितने का नंबर था हमारा, K का नंबर था 11, C का नंबर है 3, T का नंबर है 20 और N का नंबर कितना है हमारा, N का नंबर है 14। जब हमने ये सोल्व किया तो हम देखा कि हमें एक चीज और दिख रही है यहाँ पे कि भाई देखो 18 के नजदीक नंबर कौन सा है, 18 के नजदीक नंबर मुझे 20 दिख रहा है। तो चलिए कैसे आएगा, +2 करके। 9 के नजदीक 11 दिख रहा है, कैसे आएगा, +2 करके। और A के नजदीक C दिख रहा है और ये भी कैसे आएगा, +2। मतलब इन तीनों नंबरों में उसने क्या करा है, +2। और L से कितना बन रहा है, N बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, -2। अब देखिए मैं इसे अप्लाई करके ही देखूंगा क्योंकि ऐसा कोई पैटर्न होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता है भाई एग्जामिनर ने रख दिया हो, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं आपके, जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मतलब उसने क्या करा, पहले 3 जो लेटर हैं उनमें एक ही पैटर्न लगा दिया, तो आखिरी वाले में, अब देखिए डी है और डी में मुझे क्या करना है, -2 करना है। और डी में जब मैं -2 करूंगा तो बी आएगा। क्या मेरा किसी ऑप्शन में बी दिख रहा है, बी तो नहीं दिख रहा, क्योंकि एफ है, एफ है, ई है, सॉरी एल से एन हो रहा है ना, तो +2 हो रहा है ये, तो डी से एफ होगा। एक सेकेंड, और एफ तो मुझे दिख रहा है, सब में ही दिख रहा है, 3 में, 2 में एफ है, 2 में ई है, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, डी बन जाएगा मेरा एफ, क्योंकि मुझे डी में +2 करना है, क्योंकि देखो ये रहा एल से एन हुआ है। अब एफ जो है मेरा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एफ तो कहीं ना कहीं मुझे अपने क्वेश्चन में मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करा है उसने, पहले 3 में क्या करा है, +2 क्रॉस में। चलिए अप्लाई करके देखते हैं, ये यहाँ, ये यहाँ और ये बीच में। तो ए में +2 करूंगा, सी, क्या सी से कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, देखिए ये रहा। और ये एफ था, क्योंकि एफ तो मेरा आना ही है, तो आंसर तो मेरा बी बनना चाहिए, इस पैटर्न को अगर फॉलो करता है क्वेश्चन तो। ई में +2 करेंगे तो जी आएगा, और आर में +2 करेंगे तो टी आएगा, तो CGTF। और देखिए जो ऑप्शन मैंने टिक किया है बी वाला, ये मेरा CGTF ही है। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि अब जो आने वाले क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे, और उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग जो है, एक्स्ट्रा एफर्ट जो है लगाना होगा। ये भी मैं आपको जो पिछले 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो तीनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके अपनी कैटेगरी में कहीं ना कहीं एक बेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैटर्न है उनमें अलग टाइप के आ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ऐसे ही क्वेश्चन अब आपको आगे आगे देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हम 2-4 क्वेश्चन नहीं करेंगे, कम से कम अक्षर कोडिंग पे हम 25 से 30 क्वेश्चन तो कम मिनिमम करने ही वाले हैं। फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है लास्ट में, जब कुछ भी समझ में ना आए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में अपडेट को FRWCRY लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्लेंडी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मुझे कौन सा वर्ड दिया है, अपडेट, तो अपडेट को लिख लेता हूं मैं UPDATE। अपडेट को क्या लिखा है उसने, FRWCRY, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, ब्लेंडी का पूछा है। चलिए पहले हम पैटर्न ढूंढते हैं। अपडेट में सबसे पहले मुझे नंबरों को डाल लेना है, क्योंकि नंबर आपकी राह को कहीं ना कहीं आसान बनाएंगे। यू कितने पे, 21, 16, 4, 1, 20, 5, 6, 18, 23, 3, 18, 25, ठीक है। अब देखें कोई पैटर्न बनता है क्या,
25 और 1 26, नहीं बन रहा। 18 और 20 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 21 4 25, 16 2 18, 2 और 1 3, 1, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं बन रहा। 21 से 18, 16 से 6, ये भी नहीं बन रहा। 21 और 6 27 होते हैं, 16 11, ये भी नहीं बन रहा। ये तो अब अपोजिट हैं, देखो ये 25 और y अपोजिट नहीं है। और क्या हो सकता है, देखिए 21 22 23, 4 2 6, 16 2 18, बिल्कुल यही मिल रहा है। 1 में 25, 5 में 3, 20 में 18 है। तो ये मुझे एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे कि 21 से 23, 4 से 6 और 16 से 18, मतलब पहले 3 में +2, 1 से 25 कैसे जाएंगे, माइनस करके जाएंगे कि भाई एक का एक कम करा z और 2 कम करा 25, यानी कि y। e से देखो ये बता देगा ना आपको, e से कितना आ गया, c आ गया तो -2, t से कितना आ गया r, तो इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि मेरा क्रॉस पैटर्न है और फर्स्ट 3 में मुझे +2 करना है, आखिरी के 3 में मुझे -2 करना है। तो फर्स्ट 3 मेरे ये रहे। हो सकता है आपको आखिरी के 3 करने की जरूरत ही ना पड़े, कि मेरा आंसर जो आ जाए वो इनसे आ जाए। अब ई में +2 करोगे जी, एल में +3 करोगे, +2 करोगे एन, और बी में +2 करोगे जी। तो मेरा जो शुरू का अक्षर हो, शुरू के 3 अक्षर होंगे वो जी एन डी होंगे। अब देखिए जी एन डी मेरा पहले ऑप्शन में भी है और मेरा तीसरे ऑप्शन में भी है, मतलब दूसरा और चौथा मेरा आंसर का हिस्सा नहीं होंगे। तो अब मैं लास्ट के 3 को भी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है। अब y में 25 है, 25 में से 2 घटाऊंगा 23 आएगा, 23 पे कौन आएगा, w। अब w देखो, w भी है, चलिए कोई बात नहीं। d में +2 करोगे तो b आएगा, और n में 14 में 2 कम करोगे तो l आएगा। तो जी एन डी डब्ल्यू बी एल आना चाहिए। तो यहाँ तो डब्ल्यू सी एल आ रहा है, डब्ल्यू बी एल आना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है, जी एन डी डब्ल्यू बी एल। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और आप अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग का जो टॉपिक है उसे आप अच्छे से सीख रहे होंगे। देखिए मेन जो आपका है, मैंने फिर से आपको बता दूं कि आपको पैटर्न को सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि पैटर्न में आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में एम्प्टी को NFOZU लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में काइट्स को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए एम्प्टी है तो एम्प्टी को हमने क्या लिखा, EMPTY, और एम्प्टी को क्या लिखा है, NFOZU। हमसे किसका पूछा है, काइट्स का पूछा है। चलिए सोल्व करते हैं, नंबर डालते हैं। नंबर डाल के आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाता है। ई कितने पे, 5 पे, एम 13 पे, पी 16 पे, टी 20 पे, और वाई आपका, और नंबर डालोगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। 14, ये 5 एफ है तो 6 आएगा, ठीक है ना। ये एफ है हमारा, तो इसे भी मैं सही से बना दूंगा एक बार। यहाँ पे क्या है, मेरा एफ है। तो ये 6, ये 15, ये 26 और ये 21। अब देखिए 5 21 5 26, 13 26 नहीं है। 5 में कितना प्लस करें, ये भी नहीं बन रहा। 5 से 6, 13 से 14, 16 से 26, 16 5 21 25, 15 -5 20 से 26, 5 से 6 या 5 से 21 26 हो जाएगा, ये नहीं बन रहा। 5 से 6 1 2 3 4 5 हैं तो 16 से 1 कम कर रखा है, ये बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं, देखो ये +1, ये +1, ठीक है, ये +1, ये +1, ये भी ठीक है।
और बीच वाला क्या है, बीच वाला है -1। तो देखो 5 है तो बीच वाला कहीं ना कहीं छूटेगा, और बीच वाले पे उसने क्या बना दिया, अलग पैटर्न बना दिया कि साइड वालों में +1 और बीच वाले में -1। तो k में +1, i में +1, तो i में +1 करोगे तो j, और k में +1 करोगे तो l। jl से शुरू करना है ऑप्शन, jl से केवल मेरे दो ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, पहला और दूसरा, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। t को -1 करना है तो आपको पता है s आता है, jl s देख लो, तो JLU आ रहा है यहाँ, तो जबकि JLS होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, पहला। ई में S में करोगे T, ई में करोगे F, तो JLS TF मेरा आंसर होगा, जो कि पहला ऑप्शन है, पहले ही बता दिया गया था। तो इस तरीके से पहले ही आप अपना आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको ऑप्शन को साथ साथ लेके चलते हैं। तो पहले 3 ऑप्शन, मतलब आखिरी के 3 ऑप्शन मेरे आंसर नहीं होंगे, तो सिंपल सी बात है पहला ही बचेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, 14 नंबर पे। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में मदर्स को SREHTOM लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ब्रोड को क्या लिखा जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत आसान है, और हम इसे टफ बना देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने जैसे लिखा मदर्स MOTHERS, और मदर्स को क्या लिखा है उसने, SREHTOM, SREHTOM। जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन दिखते हैं तो हम सबसे पहले पैटर्न लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है पैटर्न लगाने में। सबसे पहले आपको देखना है कि जो आपको शब्द दिया गया है उसके अक्षर क्या हैं। आप देख रहे होगे कि मदर्स में MOTHERS है और SREHTOM इसमें भी है। अगर मैं इस क्वेश्चन को लेफ्ट से ना पढ़ के राइट से पढ़ूं तो आप ध्यान से देखेंगे यही लिखा हुआ है MOTHERS, यानी कि उसने क्या करा है, सिंपल जो हमारा शब्द लेफ्ट टू राइट था उसे क्या बना दिया, राइट टू लेफ्ट। और हम क्या करते हैं, हम इसमें प्लस माइनस वाली कंडीशन लगाना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आपको आपके क्वेश्चन में जो दिए गए लेटर हैं वो सेम दिखाई दें, भले ही उनका सीक्वेंस बिगड़ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो सेम दिखाई दें, तो आपको तुरंत क्या करना है, अपने क्वेश्चन पे 1 2 3 4 5 6 डाल लेना है। वैसे तो सिंपल हो जाता है ये, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो फिर आप संख्या ना डाल के इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डालेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये हटाया, फिर मैंने इसको भी हटा लिया, और फिर मैंने इसको भी हटाया, तो यहाँ पे देखो MOTHERS हो गया। अब आपको पता है जो S है वो 7 नंबर का कहाँ पहुंच गया, यहाँ 6 नंबर कहाँ पहुंच गया, यहाँ 5 नंबर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे 4 नंबर कहाँ गया, यहाँ 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, क्योंकि देखो M यहाँ पे था, M कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। तो मतलब उसने क्या कर रखा है, केवल नंबरों को रिवर्स ऑर्डर में लिख रखा है। तो ब्रोड का पूछा है मुझसे, तो ब्रोड का मैं क्या करूंगा, मैं राइट से लिखना शुरू कर दूंगा, BROUGHT। तो ब्रोड का मेरा आंसर क्या बनेगा, ये THGUORB। अब देखते हैं ऑप्शन टी से, देखो टी से शुरू होना है तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, THGUORB आना चाहिए, OURB आ रहा है, तो THGUORB। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है, THGUORB। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आसान होता है हमारे सामने लेकिन हम उसे डिफिकल्ट बना देते हैं। डिफिकल्ट कभी नहीं बनाना क्वेश्चन को, डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर वो हमें ही डिफिकल्टी प्रोवाइड करेगा और कुछ नहीं होना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये जो होगा क्वेश्चन आपका, ये मेरी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, वो आपको खुद से करना है। कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को IRTSID
NOITUB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखेंगे। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन है तो DISTRIBUTION, और डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा है IRTSID, IRTSID। फिर है आपका NOITUB, NOITUB। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, सब्स्टिट्यूशन का पूछा है, तो SUBSTITUTION। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं देखूं तो देखो यही सब दिख रहे हैं मुझे, जो डिस्ट्रीब्यूशन में है वो ये लिख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि DISTRI ये रहा यहाँ तक, ध्यान से अगर आप देखो तो ये भी ये रहा, देखो मतलब जो पहले 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं उसे उसने लेफ्ट टू राइट ना करके राइट टू लेफ्ट करा। अब यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे। तो अब मैं इधर से लिखना शुरू कर सकता हूं, कैसे, SUBSTI, तो ITS की बस बनेगा ITSBUS। अब देखो ऑप्शन में ITSBUS कहाँ है, इसमें तो है नहीं, खत्म। अब देखो ऐसा नहीं है कि इसी से होगा, आप देखो ये BUTION है, आप इधर से पढ़ो इसे, BUTION है कि जो आखिरी के लेफ्ट टू राइट है वो इधर लेफ्ट टू राइट हो गए, जो इधर के लेफ्ट टू राइट है वो इधर से राइट टू लेफ्ट हो गए। अब ये देखो फर्स्ट 6 लेफ्ट टू राइट थे तो मैंने इधर से लिख दिया ITSBUS। एन से है तो एन से आंसर नहीं होगा, ITSBUS, मतलब ये दो ऑप्शन चल रहे हैं अभी। चलिए उसके बाद क्या है मेरा TUTION, तो मैं इधर से शुरू कर दूंगा TUTION। तो देखो बस तक तो हो गया था, NOITUT देख लो। अब ये तो TUTION सीधा सीधा लिख दिया, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि पलट रहे हैं दोनों। तो ये रहा देखो NOITUT, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने बताया था जब आपको कभी सेम लेटर दिखाई दे तो आपको क्या करना है, कोडिंग नहीं करनी, आप केवल उसमें यही देखो कि उसने कहीं इंटरचेंज तो नहीं कर रखा। जैसे इसने देखा था फर्स्ट हाफ राइट टू लेफ्ट लिख दिया, सेकंड हाफ को भी राइट टू लेफ्ट लिख दिया, सेम हमने भी वही चीज अप्लाई कर दी कि सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट हाफ भी हमने राइट टू लेफ्ट लिख दिया और सेकंड हाफ भी हमने राइट टू लेफ्ट लिख दिया। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिल रहा है और इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे, और मैं उम्मीद करूंगा इसका आंसर तो आप मुझे जरूर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में आपका कोई आंसर नहीं आया था और इसका जो सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। कमेंट करिए अपना आंसर, और ताकि हमें भी लगे कि हाँ भाई बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, साथ में दोस्तों के साथ सेशन का जो लिंक है वो शेयर कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और बेटर स्टडी मटेरियल जैसे जीके जीएस का है, हिंदी का है, तो वो भी आपको समय समय पे प्रोवाइड कराया जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित न्यूज़ होती हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इमीडिएट मिल जाएंगी, और ऑथेंटिक न्यूज़ जो है आपको मिल जाएंगी। तो सबका जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च बॉक्स में जाके भी सर्च कर सकते हैं द फ्यूचर कोचिंग, वहां से आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन भी है आपके सामने ABCD, इनमें से आप जो भी आंसर है वो सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। थैंक यू।